हाय गाइस, आज का टॉपिक इज क्रूशियल। So let's dive in until I tell you my story and my advices on के दोनों प्लेटफॉर्म्स को मैं कैसे साइड बाय साइड लेके चलती हूँ। Starting off from first thing first, मेरे पास एक नोटबुक है। I started it as a YouTube notebook because मैंने अपने सारे YouTube content creation का जो भी था उस नोटबुक में लिखना स्टार्ट किया। But time by time वो नोटबुक चेंज हो गई into my Instagram Reels notebook as well। मतलब मैं अपने YouTube को उसमें लिखी थी and that was the sole notebook जिसमें मैं अपने Instagram content का भी लिखना शुरू हो गई। सिर्फ हेडिंग से फर्क था, एक में मैं YouTube की हेडिंग डालती थी और दूसरे में मैं Instagram Reel की हेडिंग डालती थी। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो मेरी लाइफ में चेंज हुई। लाइक मैंने अगर अपना इंस्टाग्राम क्रिएशन कहीं से स्टार्ट किया तो वो उस नोटबुक से किया, यूट्यूब क्रिएशन कहीं स्टार्ट किया तो वो भी उस नोटबुक से किया, बिकॉज एक नोटबुक वाज द थिंग जहाँ पे मैं अपनी दोनों कंटेंट के आइडियाज लिखती थी। कमिंग टुवर्ड द सेकेंड थिंग, अब यूट्यूब तो मैंने कब का स्टार्ट किया था। लाइक इफ़ यू हैव सीन माई 1K वाली वीडियो 1K जर्नी, तो उसमें बताया कि 2021 में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब एंड तब से ही मैं यूट्यूब पे पोस्ट करी। शुरू में तो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या होता है, मोनेटाइजेशन क्या होती है। आई स्टार्टेड एज अ हॉबी बिकॉज मेरी हॉबी थी टू पोस्ट ऑन यूट्यूब एंड दिस ऑल द थिंग्स। इंस्टाग्राम के इफ़ यू वांट टैग, इफ़ यू ऑल वांट टैग दोज पीपल यू कैन, इफ़ यू ऑल वांट स्क्रीन रिकॉर्ड एंड send this clip to those people you can. Instagram पे I just have 3 inspirations which is मीरान अली खान, मरियम राजा and इरफान जनेजा। अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो इरफान जनेजा, मरियम राजा एंड देन मीरान अली खान। I absolutely love these people, they are so good. So I guess मैंने अगर अपना Instagram जर्नी स्टार्ट किया है ना, वो सिर्फ इन 3 लोगों की वजह से किया है, because I did not have any idea about Instagram, ठीक है। और मेरे लिए बैलेंस करना क्योंकि अब बैलेंस करना मुझे थोड़ा कंपैटिबिलिटी ईजियर लगता है देन इफ़ आई लुक बैक कि मैं पहले किस तरह मैनेज करती थी। बिकॉज जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था मैं सोचती रहती थी कि यार मैं कहीं भी जाती थी ना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता था मैं हॉरिजॉन्टल शूट करूँ या मैं वर्टिकल शूट करूँ। मतलब मैं एक सीन को कैसे शूट करूँ, मैं हॉरिजॉन्टली शूट करूँ या वर्टिकली शूट करूँ। एंड नाउ इवन नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ कैमरा विच कैन शूट इन बोथ ऑफ द थिंग्स, बट अभी टाइम बाय टाइम करके we'll upgrade our things, okay? So this is the case. Now people would come up with questions कि why not shorts, कि अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करिए हैं तो वही रील्स why can't we post it on YouTube as shorts, अगर आपको वाकई में यूट्यूब भी साथ बाय साथ रखना है just as इरफान जुनेजो does. Let me tell you one thing, that for me I started video creation, like I started vlogs, I started a proper long videos, and I should not disclose this thing and I'm not disclosing it, but I've come a far way long because आपको monetize होने के लिए 4000 hours चाहिए होते हैं, and I've come a far way long from that. So yeah, तो if I would just start on the shorts तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक या फ्रॉम जीरो आई हैव लाइक 9.5 के व्यूज़ कुछ शॉर्ट्स पे, और आपको 10 मिलियन चाहिए होते हैं टू गेट मोनेटाइज। तो मैंने शॉर्ट्स पे कभी इतना फोकस नहीं किया, स्पेशली ऑन यूट्यूब। ये मैं वैसे ही डाल देती हूँ, बिकॉज अगर मैंने इंस्टा पे कोई रील डाली है तो मैं थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूट्यूब पे कोई शॉर्ट डाल देती हूँ। But my main focus is not on the shorts on YouTube, is either on the Instagram Reels or the YouTube videos. So मसला ही सारा वॉच आवर्स का है कि मेरा वॉच आवर जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो आई एम नॉट एमिंग टू गो टूवर्ड द शॉर्ट्स थिंग। नाउ पीपल वुड से कि आप वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों एक साथ ही क्यों नहीं डाल देती। Let me tell you one thing. For those who are already in the era of content creation या those who are already creating some kind of content, they would know कि एक सिंगल प्रॉपर रील को एडिट करने में भी, एक सिंगल प्रॉपर रील को शूट करने में, उसकी स्क्रिप्टिंग करने में, एवरीथिंग टेक्स टाइम। मुझे नहीं पता चलता मेरे 5-6 घंटे किधर जाते हैं इफ़ आई जस्ट मेक वन रील इन अ डे। लाइक मुझे लिटरली नहीं पता चलता। वो हटा के लाइक स्क्रिप्टिंग हटा के, स्क्रिप्टिंग तो आई डू इन माई फ्री टाइम, बट अगर हम उसको भी काउंट करें तो दैट सम्स अप अराउंड 5 to 6 hours फॉर अ रील। और अगर इतना मेरा एक रील के लिए लगता है, आई गेस मैं यूट्यूब वीडियोस को मुझे इतना टाइम नहीं लगता एडिट करने में या कुछ करने में जितना मुझे रील्स के लिए लगता है, बिकॉज रील्स नीड अ प्रॉपर टाइम, यू नो। यूट्यूब वीडियोस तो ये है कि देयर आर कंटिन्यूटी वीडियोस ना, रील्स और समथिंग विच आर समराइज्ड, और मतलब दीज आर समथिंग जो आपको शो करता है लाइक हाउ मच एफर्ट्स यू हैव डन। जब ब्लॉग्स भी शो करते हैं एफर्ट्स को, बट देयर आर लॉन्ग वीडियो ना, तो इतना ज़्यादा लोग हर माइनर डिटेल को नोटिस करके नहीं देखते।
this was the thing, and now let me tell you how do I balance my both of the things. कमिंग अप बाय द फैक्ट कि मेरी वेकेशन चल रहे हैं अभी इट्स जुलाई, और मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह जुलाई तक मेरा जो टारगेट था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैंने ये सोचा था कि जुलाई में मैं थोड़ी कंसिस्टेंसी लाऊंगी। आई अपलोड रील्स एज वेल एंड आई अपलोड यूट्यूब वीडियोज एज वेल। जबकि ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वील ट्राई टू बी कंसिस्टेंट नाउ, राइट। तो दिस वॉज द थिंग। जबकि मैंने बताती हूँ कि मैंने बैलेंस कैसे किया। अभी मेरे स्कूल खुल जाएंगे, मेरे कोचिंग ऑलरेडी खुले हुए हैं। अब रील्स के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर एक वीडियो पे अपलोड करी तो मैं उसके साथ रील भी अपलोड करूँ। अब अगर मेरी किसी दिन आउटिंग नहीं हो रही है, मेरी किसी दिन कोई स्पेशल इवेंट नहीं हुआ जिसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर सकूँ, तो उस दिन मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाता है कि जैसे मुझे फेस टू फेस वीडियो बनानी पड़ती है, कोई टॉपिक अच्छा खासा ढूंढ के। लाइक दिस वॉज अ टॉपिक दैट हाउ टू आई बैलेंस माई सोशल मीडिया, दोनों के प्लेटफॉर्म्स। सो दिस वॉज अ टॉपिक आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, एंड ये टॉपिक पे मुझे बात करनी पड़ी। यहाँ तक कि इफ एनी इवेंट और एनीथिंग वुड हैव टेकन प्लेस, आई वुड जस्ट एडिटेड दैट थिंग। अब ये थोड़ा सा पॉसिबल, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं एक ही दिन में रील पे अपलोड करूँ या एक ही दिन में मैं यूट्यूब वीडियो पे अपलोड करूँ। बट फॉर यू, इफ यू आर अ बिगनर, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग, डू नॉट स्विच पाथ्स लाइक आई हैव डिड। ट्राई टू स्टे ऑन वन थिंग। अगर आपको यूट्यूब पे चलना है तो यूट्यूब करो, इफ यू लाइक टू गो ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट डू इंस्टाग्राम। फॉर मी, इफ आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैं बताती हूँ कि अगर it depends कि if you want थोड़ी सी fame, if you want थोड़ी सी face value and then you want a quicker result, just go on Instagram first. Instagram पे क्या होता है कि if you are just uploading reels or something, आपकी एक face value बन जाती है। ऐसे ही है, it requires less efforts, I would say it requires less time, because 1 मिनट की रील बनाने में और एक 10-12 मिनट का ब्लॉग बनाने में जो डिफरेंस, आप जितना ही बोलो कि ब्लॉग में उतनी एफर्ट नहीं लगती, but you know there's a difference, right? So once you gain face value on Instagram, you can then shift on to YouTube, where ये बहुत easy है। Like for example, TikTokers are an example, right? They gained their face value from TikTok and then they shifted to YouTube as YouTubers. So it was a quicker result than like me, जिस मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से स्टार्ट किया। आई डिड नॉट हैव फेस वैल्यू दैट टाइम, ये तो अब मेरे इंस्टा पे थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ है तब। सो यू नो, जस्ट गो ऑन टू अनदर प्लेटफॉर्म विच इज़ ईजियर, थोड़ा सा फेस वैल्यू, थोड़ी सी फेम वगैरह थोड़ा सा हासिल करके, एंड देन यू कैन कम ऑन टू यूट्यूब विच इज़ लाइक वे ईजियर। की टिप कि आप दोनों चीज़ों को, दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बैलेंस कैसे कर सकते हो। ट्राई टू मेक कि आप जिस टॉपिक पे अगर अपना ब्लॉग बना रहे हो तो उसी टॉपिक पे कोशिश करो कि रील भी बनाओ। इससे क्या होगा कि आपको दो स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको एक ही स्क्रिप्ट, डिटेल स्क्रिप्ट यूट्यूब की लिखनी पड़ेगी, और उसकी समरी जो होगी, उसके जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव की पॉइंट्स होंगे ना, राइट दैट एज योर रील। सो यू नो, और अगर आप दैट रील अपलोड करोगे, यू कैन ऑल्सो अपलोड दैट एज अ शॉर्ट ऑन यूट्यूब। एंड आई लर्न दिस टिप कि अगर आप एक शॉर्ट यूट्यूब अपलोड कर रहे हो तो उसके एंड में आप अपने यूट्यूब वीडियो के बारे में बताओगे, लाइक इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स गो एंड चेक माय यूट्यूब वीडियो, सो दैट विल ऑटोमेटिकली ड्राइव योर व्यूज टुवर्ड योर यूट्यूब वीडियोज, यू नो। सो दिस इज द की पॉइंट कि डू स्क्रिप्टिंग एंड मेक श्योर कि आपकी रील और आपकी वीडियो हमेशा नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टेलिंग यू कि व्हेन यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक थिंग कमिंग ऑन एंड आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी है, सो डू दिस इज अ लाइफ सेवर फॉर श्योर। जहाँ तक हमारे पास ये वाला मसला आ रहा था ना कि हम हॉरिजॉन्टल शूट करें या हम वर्टिकल शूट करें, वट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यूर एंजॉइंग इन अ प्लेस, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक शॉट को हॉरिजॉन्टली भी शूट करो, देन उसी शॉट को आप वर्टिकली भी शूट करो। सो वट यू कैन डू इसके आप उसको हॉरिजॉन्टली ही शूट करो, और अगर आप उसको रील्स के लिए यूज़ कर रहे हो, सो ट्राई टू यूज़ सम पार्ट के, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सराउंडिंग स्पेस आ रहा है तो आप उसको मिनिमाइज करके ट्राई टू यूज़ सम पार्ट, यू नो। अगर दिस अफेक्ट्स योर क्वालिटी, सो जस्ट लीव दिस थिंग, डू नॉट डू दिस। कभी कभी आपको सीधा भी करना पड़ता है। लेट मी शो यू कि मैं अपनी रील्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आई शूट वर्टिकल फॉर माई रील्स and then I use it in my YouTube video when I do voiceovers, right? So that works for me. जैसे मैंने सोम्यानी वाली वीडियो की थी, I shooted most of my videos vertically for the reel and then मैंने उसको YouTube video के लिए as a horizontal platform भी use कर लिया था, 3 वीडियोस को combine करके। So that was a lifesaver for me as well. I'm just you know, I'm just telling you guys the tips and tricks I have used since now, and yes, okay. This was a short video, and let me know if you want more details on how do I manage these things in the comment section. Till then, bye.